Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to discuss methods of preparations of alkenes. First of all, alkenes are saturated hydrocarbons, मतलब इनमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, सारे सिंगल बॉन्ड्स होते हैं. Their general formula is CnH2n plus 2 and they are also called paraffins. अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में जाके हम बात कर रहे होंगे कि पैराफिन का मतलब होता है लिटरल रिएक्शंस, और ये कहाँ से वर्ड निकला है उसकी भी बात होगी. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में फर्स्ट मेथड हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइंस. हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन आर अल्काइंस इन प्रेजेंस ऑफ निकल at 200 to 300 centigrade yields alkane. अगर हम किसी अल्काइन में या अल्कीन में हाइड्रोजन ऐड करें, साथ निकल कैटलिस्ट के तौर पे ऐड करें और 200 से 300 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इंक्रीज करें तो हमें अल्केन्स मिलते हैं. एज शोन इन द एग्जांपल RCH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड वाला है अल्कीन. जब उसमें हम हाइड्रोजन दाखिल करते हैं, वी गेट इन प्रेजेंस ऑफ निकल एट 200 to 300 सेंटीग्रेड वी गेट RCH2CH3. असल में होता ये है कि जो हाइड्रोजन H2 था ये दो H का बना हुआ था. एक H दरमियान वाले CH पे ऐड हो जाता है तो वो CH2 बन जाता है, जबकि एक H CH2 वाली जगह ऐड होकर CH3 बना देता है. तो जब कार्बन के 4 बाड पहले ही पूरे हो जाएं तो उसके डबल बाड खत्म हो जाते हैं तो वो सिंगल बाड में चेंज हो गया. क्योंकि यहाँ पे R लगा हुआ था अल्काइल ग्रुप, तो ये एक जनरल एग्जांपल थी. इसके नीचे एग्जैक्ट एग्जांपल में CH2 डबल बाड CH2 इथीन प्लस H2, ये वो टॉपिक हैं जो हम 10th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है, इसलिए हमारे लिए थोड़ा सा इजी महसूस होंगे हमें. निकल कैटलिस्ट अगेन 200 to 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर. अगेन दो हाइड्रोजन में से एक पहले CH2 पे दाखिल होगा, एक अगले CH2 पे. डबल बॉन्ड विल चेंज इनटू सिंगल बॉन्ड, तो ये बन जाएगा CH3CH3. इसकी खास बात ये कि निकल के अलावा इसमें प्लेटिनम कैटलिस्ट भी यूज हो सकते हैं. सेकंड मेथड फ्रॉम अल्काइल हेलाइड्स. जब हम अल्काइल हेलाइड का जिंक और किसी हेलोजन एसिड के साथ, जिसे एक्वस एसिड कह रहे हैं, रिएक्शन करवाते हैं तो हमें तब भी अल्केन्स मिलते हैं. As an alkane is produced when an alkyl halide reacts with zinc in the presence of an aqueous acid. Here aqueous acid is shown by RX. R जो है वो CH3 हो सकता है, HCl हो सकता है, Br कोई भी, प्लस जिंक मेटल है. H और X जो अलग लिखे हुए हैं ये इसलिए कि अगर ये HCl भी होता और जब हम एक्वस में डालते हैं पानी में डालने पर चीज़ें आयंस में बदल जाती हैं. इसको HX इकट्ठा लिखे हर्ज नहीं, लेकिन बेहतर होगा जैसे दिखाया गया है H प्लस X माइनस, इसलिए कि ये जब वाटर में ऐड करें तो पानी में ऐड होकर चीज़ें आयंस में बदल जाते हैं. जैसे नमक पानी में डालें NaCl तो वो हल हो जाता है क्योंकि उसका Na प्लस और Cl माइनस अलग हो जाते हैं. अब होगा क्या, जो आपका जिंक था ये एक X को भी दूसरे को भी अपने साथ मिलाएगा तो बना देगा ZnX2, क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 होती है. पीछे अगर हम गौर करें बच गया R और H, तो दिस इज एल्केन RH. इट कैन बी CH3H, और अगर CH3H को इकट्ठा करें तो CH4 बन जाएगा. इन शॉर्ट दिस इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन.
Similarly, alkane can also be prepared from alkyl halide using palladium charcoal as catalyst. हम अल्काइल हैलाइड से एक और तरीके से भी अल्केन हासिल कर सकते हैं। पहले तो जिंक का रिएक्शन करवाया था, अब जिंक नहीं, पैलेडियम और चारकोल के रिएक्शन से। दिस मेथड इज नोन एज हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजन गैस का नाम है, लाइसिस ब्रेक, यानी इसमें H2 गैस ब्रेक होती है। हाइड्रोजिनेशन accompanied by bond cleavage। क्लीवेज मीन टूटना, जो H2 का बॉन्ड है H के दरमियान का, वो टूटता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, Rx प्लस H2 एरो के साथ मेंशनड है, प्लेडियम C फॉर चारकोल, और ये जो नीचे डेल्टा साइन है इट इज फॉर हीट। होता ये है कि एक R H2 में से एक H को अपने साथ मिलाता है और RH बन जाता है। RH को हम एल्केन कहते हैं, जबकि पीछे एक X बच गया था रिएक्टेंट साइड पे, वो X और एक जो H बचा हुआ था H2 वाला, वो मिलकर क्या बना देते हैं, HX। अब जिस तरह पहले अर्ज किया, RH, R की जगह CH3 और साथ H, तो दिस इज CH4 एल्केन। Next method is decarboxylation of monocarboxylic acid। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब डी मीन निकलना, जैसे अगर हम कहते हैं ना कि फलां बंदे को डिहाइड्रेशन हो गई, इसका मतलब उसमें से वाटर निकल गया। तो डीकार्बोक्सिलेशन मीन रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब होता है जिसमें एक COOH ग्रुप मौजूद है। When sodium salt of fatty acids are heated with soda lime। सोडा लाइम क्या होता है, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को चूना कैल्शियम ऑक्साइड से मिलाते हैं तो उसे हम कहते हैं सोडा लाइम। इधर मेंशन किया गया, प्रिपेयर्ड बाय सोकिंग क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड विद कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम होता है कास्टिक सोडा, एंड ड्राइंग द प्रोडक्ट, और खुश्क बना लेने से। दे एलिमिनेट अ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 टू फॉर्म एल्केन। वो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं ताकि एल्केन बन जाए। अब RC डबल बॉन्ड O, अगर Na की जगह H होता तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता, लेकिन अब Na लगा हुआ है तो ये साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे HCl, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन अगर उसका H हटा के Cl लगा दें NaCl, तो ये साल्ट बन जाता है। यहाँ पे भी जब Na आ गया तो ये क्या है, साल्ट है। जब इसका रिएक्शन होगा NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लाइम, लाइम कहते हैं चूने को, तो होगा ये कि इसका एक Na, वहां से भी एक Na मिलकर ये बनाएगा Na2, और साथ दो, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन पहले से मौजूद थे, जबकि एक ऑक्सीजन Na के साथ वाला जो सर्कल में किया, तो इट विल मेक Na2CO3। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, कपड़े धोने वाले सर्फ को कहते हैं, वो चाहे किसी भी कंपनी का हो। बाकी बच जाता है R, और इधर एक H बच गया। तो वो जो R और H था, ये जैसे मेंशन किया गया है रेड एरो से, दे विल कंबाइन टू गिव RH मीन एल्केन। एज अ एग्जांपल, अगर हम R की जगह CH3 CH2 लगा लें तो उसी तरीके से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Na प्लस NaOH CaO, हीट वी गेट CH3, एक CH3 पहले से था, एक था CH2 जाके किससे मिला, इस H के साथ, तो इट विल बिकम CH3 जो कि एल्केन या इथेन होता है। एल्केन ब्रॉड नेम है, इथेन इस मॉलिक्यूल का नाम है एल्केन, और साथ पहले की तरह Na2CO3 यानी कपड़े धोने का सर्फ बन गया। इशू नहीं।
जब वाटर से मिलेगा तो ये आइंस में बदल जाएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है डिन सा, प्लस पॉजिटिव आइंस पोटेशियम 2K प्लस। अब जब भी हम करंट गुजारते हैं तो वहां पे एक एनोड होता है, कैथोड होता है।